नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 दिसंबर 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के चोमू कस्बे में देर रात मचे बवाल के बाद पुलिस ने अब तक 50 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं कस्बे में आज शुक्रवार तड़के से भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल चोमू में हालात पूरी तरह काबू में है। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स वज्रवाहन आरएसी पुलिस लाइन 500 से ज्यादा जवानों को मौके पर मौजूद है। सुबह से पुलिस के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर बड़े किसान आंदोलन की गवाह बनने जा रही है। प्रदेश के करीब 50,000 किसान प्रतिनिधि 30 दिसंबर को जयपुर में जुटेंगे। किसान महापंचायत के बैनर तले आयोजित होने वाली इस अन्नदाता हुंकार रैली का मुख्य एजेंडा खेत को पानी, फसल को दाम और युवाओं को काम के साथ साथ उपजाऊ कृषि भूमियों को अधिग्रहण से बचाना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार सरकारी मुजरिमों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ रही है, लेकिन विभाग केस चलाने की अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रहा है। इस कारण पूरे राजस्थान में अभियोजन स्वीकृति को लेकर 600 से ज्यादा केस लंबित है। इसको लेकर अब एसीबी डीजी ने एक पत्र मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन को लिखा है, जिसमें उन्होंने विभागों से इस लंबित मामलों को जल्द क्लियर करने को कहा है। इस पत्र में डीजी ने बताया कि इन 607 में से 541 केस तो ऐसे हैं जो 3 महीने या उससे अधिक समय से लंबित है, लेकिन विभाग उनमें अब तक अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं कर रहा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने एमडी ड्रग्स तस्करी को लेकर खुलासा किया है। हरियाणा दिल्ली में छिपे 2 नाइजीरियन को एमडी ड्रग्स तस्करी में अरेस्ट किया गया है। नाइजीरियन तस्कर अवैध तरीके से भारत में रहकर राजस्थान में एमडी ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से जयपुर सहित राजस्थान के अन्य शहरों में नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। स्पेशल कमिश्नर जयपुर राहुल प्रकाश ने बताया, एमडी ड्रग्स तस्करी में आरोपी टोची और हेनरी निवासी नाइजीरिया को अरेस्ट किया है। ड्रग तस्कर टोची को हरियाणा के फरीदाबाद और हेनरी को दिल्ली में सीएसटी जयपुर की टीमों ने दबिश देकर पकड़ा है। बिहार में राबड़ी आवास के सामान की शिफ्टिंग शुरू हो गई है। सामान को गोला रोड से गौशाला में शिफ्ट किया गया है। इसके बाद दूसरी जगह भेजा जाएगा। रात के अंधेरे में राबड़ी आवास पहुंची छोटी गाड़ियों से पौधे और गार्डन के अन्य सामान निकालने की तस्वीर सामने आई है। 20 साल बाद लालू परिवार को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। 1 महीने पहले 25 नवंबर को बिहार भवन निर्माण विभाग ने ये नोटिस भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार को यहां मुख्य सचिवों के 2 दिन के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर आधारित और सतत संवाद के माध्यम से केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहकारी संवाद के दृष्टिकोण पर आधारित यह सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जहां केंद्र और राज्य देश की मानव शक्ति क्षमता को बढ़ाने करने और समावेशी भविष्य के लिए तैयार विकास को गति देने के लिए एक एकीकृत प्रारूप तैयार करने के लिए सहयोग करते हैं। राजस्थान में अलवर के सरिस्का बाग अभ्यारण्य में शीतकालीन अवकाश शुरू होते ही पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। एक अनुमान के अनुसार रोजाना करीब 1500 से अधिक पर्यटक सरिस्का पहुंच रहे हैं। ज्यादातर बुकिंग ऑनलाइन है, लेकिन ऑफलाइन के द्वारा भी पर्यटकों को सरिस्का भ्रमण करवाया जा रहा है। पर्यटकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरिस्का प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि सरिस्का में ऐसा पहली बार है जो सर्दियों की छुट्टियों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि सरिस्का में 2 महीने से बाघों की आवाजाही हो रही है, जिससे पर्यटक खुश नजर आ रहे हैं। राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वत को खनन माफियाओं से बचाने के लिए एनएसयूआई की राजधानी में बड़ा आंदोलन किया। जालूपुरा से कलेक्ट्रेट तक निकाले गए इस पैदल मार्च में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के साथ हजारों की संख्या में छात्र और कार्यकर्ता शामिल हुए। कलेक्ट्रेट में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि हजारों साल पुरानी अरावली को बचाने के बजाय सरकार इसे खतरे की ओर धकेल रही है। पायलट ने सवाल उठाया है कि आज भी अरावली में सैकड़ों जगह अवैध खनन जारी है। जयपुर के मालवीय नगर स्थित एक क्लब में बर्थडे पार्टी में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। बर्थडे पार्टी करने आए स्टूडेंट्स पर क्लब बाउंसरों वर्कर्स ने डंडे रोड से हमला कर दिया। डीजे पर डांस को लेकर हुए झगड़े के बाद मारपीट में 10 स्टूडेंट्स घायल हुए। घायल 2 स्टूडेंट्स की हालत गंभीर है, उनका इलाज चल रहा है। बाकी सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने क्लब ओनर व स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ 12 जनवरी 2026 को जयपुर में सरकार के विरोध में एक विशाल कर्मचारी महारैली आयोजित करेगा। महासंघ के जिला संयोजक बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि इस रैली में लगभग 1 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। कोटपुतली बहरौड जिले में सैकड़ों कर्मचारी रैली में भाग लेने जयपुर जाएंगे। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ से कुल 34 संगठन जुड़े हुए हैं। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन 7 प्रकल्पों को नहीं मानती है तो यह चेतावनी रैली आगे की कार्रवाई का संकेत होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राकेश शर्मा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में सूचना और जनसंपर्क विभाग के आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव का कार्यभार ग्रहण किया है।
इस दौरान विभाग के अतिरिक्त निदेशक और पदेन शासन उप सचिव डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा, अतिरिक्त निदेशक पत्र पंजीयन नर्मदा इंदौरी और विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व में एमपी के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से बाघ लाने के बाद अब कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघ लाने की तैयारी है। मुकुंदरा में अगले साल जनवरी में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से टाइगर लाया गया। इसकी परमिशन एनटीसीए से पहले भी मिल चुकी है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में फिलहाल 5 टाइगर हैं, जिनमें 3 बाघिन, 1 बाघ और एक 7-8 माह का शावक है। रणथंभौर से लाई गई बाघिन कनकटी फिलहाल अकेली है। वो 82 वर्ग किलोमीटर में घूम रही है। बाघ के लाने से बाघिन कनकटी को जोड़ीदार मिलेगा। ऐसे में मुकुंदरा में बाघों की संख्या बढ़ेगी। अलवर के बस स्टैंड पर बुजुर्ग महिला यात्री से सोने के जेवर ठगकर फरार हुए 3 शातिर बदमाशों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर बुजुर्ग महिला पुरुषों को अपना शिकार बनाते थे। पूछताछ में आरोपियों ने अलवर समेत कई राज्यों में 35 से 40 वारदातें करना स्वीकार किया है। बदमाशों के कब्जे से एक सोने की चैन और 2 सोने की अंगूठियां बरामद की गई है। इस कार्रवाई में एएसआई होशियार सिंह, साइक्लोन सेल के हेड कांस्टेबल संदीप कुमार और स्पेशल सेल के मुकेश गुर्जर सहित पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को एयर प्यूरिफायर पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स 18% से घटाकर 5% करने वाली मांग वाली याचिका को सुनवाई की है। इस दौरान जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने केंद्र से पूछा कि एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी क्यों नहीं घटा सकते। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आपको जो भी करना पड़े कीजिए। फिलहाल एक प्यूरिफायर की कीमत 10 से 15,000 रुपए है। जीएसटी को एक ऐसे उच्च स्तर पर क्यों नहीं लाया जाता जहां एक आम आदमी भी इसे खरीद सके। दिसंबर माह का गुजरने में अब कुछ ही दिन का समय शेष बचा हुआ है, लेकिन अभी तक केदारपुरी धाम में बर्फ नहीं गिरी है। पिछले वर्षों तक इन दिनों धाम में 5 फीट से अधिक तक बर्फ गिरी रहती है, लेकिन इस बार धाम तो दूर पहाड़ियों पर भी बर्फ नहीं दिखाई दे रही। अक्सर इन दिनों केदारपुरी चारों ओर से बर्फ से ढकी रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। धाम में दिसंबर माह में बर्फ गिरी ही नहीं, हालांकि धाम में ठंड अधिक बढ़ गई है और धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी बंद होने लगे हैं और मजदूर वापस लौट रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।